सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा व्याकरण का विषय है वो है वाच्य वाच्य परिवर्तन। इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको वाच्य के प्रथम भेद से अवगत कराया था, कृतवाच्य से। ठीक है, उसी भेद को मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहराऊंगी। ठीक है, एक बार फिर से हम उसकी एक बार रिवीजन करेंगे, दोहराई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि वाच्य को अंग्रेजी भाषा में हम वॉइस कहते हैं। जैसा कि अंग्रेजी भाषा में आप सभी लोग करते हैं वॉइस। ठीक है ना, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, हमारा वाच्य होता है। ठीक है, वॉइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, जिसका अर्थ होता है वाणी। जिसका अर्थ क्या होता है, वाणी। वाणी यानी कि आवाज। वाणी का अर्थ है वक्ता की आवाज। हर भाषा में लगभग एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं तथा इनको दो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वाच्य क्रिया का वह रूप है, देखो बेटा, किसी भी एक वाक्य को जब हमने लिखना होता है तो उसे हम दो या दो से अधिक भाषाओं में लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, मलयालम में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें उस वाक्य को लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने। जैसे मैंने बोला, बच्चा दूध पीता है, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। अगर इसको आप अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में तो क्या बनता है, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, फिर अगर मैं आपको यही बोलूं कि बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, मिल्क इज ड्रंक बाय द चाइल्ड। मिल्क इज ड्रंक बाय द चाइल्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए ये क्या है, मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं वाक्य को, तो वाक्य क्या है, कई तरह के वाक्य, मतलब इसको जो है हम कई तरह की भाषाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम हिंदी भाषा कर रहे हैं तो हिंदी भाषा में वो क्या है, वाच्य है। तो वाच्य क्या होता है, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें कर्ता, कर्म एवं भाव आदि पाए जाते हैं। देखो बेटा, कर्ता होता है कार्य करने वाला। ठीक है, कर्म होता है उसका काम, एवं भाव होती है उसकी संवेदनाएं, यानी कि उसके इमोशंस। ठीक है, तो इसी के आधार पर कर्ता, कर्म और भाव, इन तीनों के आधार पर ही क्या है, वाच्य के भेद है। ठीक है ना, हिंदी में वाच्य के भेद, वाच्य के पहले तो दो भेद होते हैं। ठीक है ना, एक होता है कृतवाच्य और एक होता है अकृतवाच्य। ठीक है, जो अकृतवाच्य है उसके आगे दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हिंदी में वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के भेद। फर्स्टली हमने पढ़ा कृतवाच्य के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा है, कृतवाच्य के बारे में। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, ठीक है ना, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, वो कौन सा वाच्य होता है, कृतवाच्य। और कृतवाच्य में जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार, यानी कि कार्य करने वाले के अनुसार। मान लो अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। ठीक है, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ देखो, बच्चे, बच्चे क्या है, बहुवचन, जाते हैं क्या है, उनकी क्रिया, और क्रिया भी किस में चल रही है, बहुवचन में। तो जो क्रिया चलेगी वो किसके अकॉर्डिंगली चलेगी, कर्ता के अकॉर्डिंग। और कर्ता कौन है यहाँ, बच्चे। अगर बच्चे एक वचन बहुवचन है तो क्रिया भी किस में होगी, बहुवचन में। क्लियर है सभी को। माँ खाना बनाती है, माँ क्या है, कर्ता। ठीक है, और माँ सिंगल है, एक वचन में है। ठीक है, और क्या है, स्त्रीलिंग है, और बनाती क्या है, उसकी क्रिया है। ठीक है, तो बनाती जो क्रिया है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो रही है। ठीक है, जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंगली चल रही है, कर्ता के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बेटा कृतवाच्य के कुछ नियम होते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है।
सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक वह क्रिया होती है जिस क्रिया में कर्म साथ होता है, और अकर्मक वह क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ नहीं होता। अब बेटा एक काम देखो, जो रीजन के साथ जो काम होता है वो सकर्मक क्रिया में होता है, और जो बगैर रीजन के काम होता है वो किस में होता है? अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, बेवजह उड़ रहे हैं, कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है ना। जब तक कोई रीजन मेंशन ही नहीं होगा तब तक आप कैसे कह दोगे कि वो उड़ रहे हैं? तो इसलिए कौन सी क्रिया है? अकर्मक। हंसना, रोना, उड़ना, चलना, फिरना, ये सब किस में आते हैं? अकर्मक क्रिया में, ठीक है। फिर है इसमें क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता को देखकर किया जाता है, ठीक है ना। क्रिया का प्रयोग किसको देखकर किया जाता है? कर्ता को। वही बात आ गई, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। अब है क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष को ध्यान में रखकर किया जाता है। वही बात आ गई, इसमें कर्ता प्रधान होता है। कृतवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है, और कर्म गौण होता है। गौण होता है शून्य, नगण्य है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे है अकृतवाच्य। इसके दो भेद होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट है हमारे पास कर्मवाच्य, और सेकंड है हमारे पास भाववाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में भाव की। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार लगती है? कर्म के अनुसार। कृतवाच्य में देखो कर्ता के अनुसार लगती थी, और कर्मवाच्य में किसके अनुसार लगती है? कर्म के अनुसार। इसके नियम क्या है कर्मवाच्य के? कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है, देखो काम की बात हो गई, और काम की बात जहां होगी वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म साथ रहेगा वहां। तो कर्मवाच्य का फर्स्ट नियम है कि इसकी जो क्रिया है वो कैसी होती है? सकर्मक होती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, और कर्ता कैसा होता है? गौण होता है, शून्य होता है। कृतवाच्य में क्या था? कर्ता की प्रधानता थी और कर्म गौण था। कर्मवाच्य में क्या है? कर्म की प्रधानता है और कर्ता गौण है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कर्मवाच्य में जब भी हम वाक्य को बदलते हैं तो से और के द्वारा का प्रयोग होता है। क्लियर है सभी को? फिर मैं आपको कुछ नियम आगे बताने जा रही हूँ कि कर्मवाच्य का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। मान लो कोई काम जब अचानक हो गया हो, तो जैसे गमला गिरकर टूट गया। गमला अचानक से टूटा ना, आपकी तो कोई गलती नहीं थी उसमें। फिर एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हो, पत्रिका फट गई, अचानक से फट गई। फिर है जब कर्ता यानी कि कार्य करने वाला कोई सरकारी संस्था हो, जैसे योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे योजनाएं बनाई जा रही हैं। योजना कौन बनाता है? सरकार। उन्हें लागू भी कौन करता है? सरकार, ठीक है ना। बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कौन करेगी उपाय? भी सरकार ही करेगी, सरकार का काम है। फिर है न्यायालय आदि में आदेश देते हुए। न्यायालय आदि में क्या देते हुए? आदेश देते हुए। जैसे अगर न्यायालय में कौन बैठा होता है? जज होता है, वकील होता है, सब होते हैं। तो वो क्या करते हैं? आदेश देते हैं कि कैदी को सामने लाया जाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा दी जाए। कौन देगी ये ऑर्डर? न्यायालय। असमर्थता बताने के लिए, असमर्थता जब आप किसी कार्य को करने में योग्य नहीं होते, आपकी विवशता उस दौरान दिखाई जाती है। नहीं के साथ, असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? कर्मवाच्य का। जैसे मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। क्लियर है सभी को? आगे देखिए भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया भाव के अनुसार लगती है। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, इमोशन सबसे पहले आते हैं, और क्रिया किसके अनुसार लगती है? भाव के अनुसार। भाव को देखते हुए ही क्रिया का यूज होगा। अगर भाव जो है आपके पुल्लिंग में जा रहे हैं तो क्रिया भी पुल्लिंग में चलेगी, ठीक है ना। अगर भाव स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, ठीक है। अगर भाव एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर भाव बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी।
देखिए भाववाची में मैंने आपको बताया था हंसना, रोना, उड़ना, चलना, फिरना, खेलना, दौड़ना, तो ये सब जो है ये हमारे भाव होते हैं, ठीक है ना। तो इन भावों के लिए कौन सी क्रिया यूज होती है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये भाव उसी में काउंट होती है। किसमें काउंट होते हैं भाव? अकर्मक क्रिया में, ठीक है ना। और इसमें क्रिया के भावों की प्रधानता होती है। थर्डली आप ये देखो कि भाववाच्य में जो क्रिया चलेगी वो हमेशा एक वचन में चलेगी। भाववाच्य में जो क्रिया चलेगी तो वो किस में चलेगी? एक वचन में। देखो पीछे मैंने आपको ये बताया था कि अगर भाव मान लो जो भाव है वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा क्रिया एक वचन में रहेगी, जैसे जाता, जाती, ठीक है ना, इस तरह से अकर्मक होगी। और जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में होती है। देखो जैसे आप इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह से हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, वे। इंग्लिश में आप जिसको बोलते हो ही, शी, इट, ही, शी, इट। फिर आता है इन वाक्यों में मजबूरी या असमर्थता को प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। मजबूरी या असमर्थता को प्रकट करने के लिए। देखो पीछे कर्मवाच्य में भी अब आप कहोगे यही पॉइंट सामने आया था, मगर कर्मवाच्य में क्रिया कैसी थी ये भी याद रखो ना कि कर्मवाच्य में क्रिया कैसी थी? सकर्मक क्रिया थी। कैसी क्रिया थी कर्मवाच्य में? सकर्मक क्रिया थी। और भाववाच्य में कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। असमर्थता को दिखाने के लिए अकर्मक क्रिया है और ऊपर कर्मवाच्य में असमर्थता को दिखाने के लिए सकर्मक क्रिया है। नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब भाववाच्य में भी किसका प्रयोग होता है? से और के द्वारा का। मगर क्रिया साथ में कैसी होनी चाहिए? एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया और अन्य पुरुष में होनी चाहिए। आगे देखो एग्जाम्पल देखिए। पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है या पक्षियों से उड़ा जाता है, ठीक है ना। अब यहां देखो बात जो करता है वो किस में चल रहा है? बहुवचन में है। पक्षी बहुत सारे हैं मगर क्रिया किस में चली? एक वचन। क्योंकि बात आई ना क्रिया कैसी होनी चाहिए? एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है यानी कि देखो क्रिया एक वचन है, ऊपर से पुल्लिंग में भी है, ऊपर से अन्य पुरुष भी है। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, ठीक है ना। तो यहां जाता है क्या है? एक वचन और पुल्लिंग। और कौन सी क्रिया है? अकर्मक। फिर है वृद्धा से चला नहीं जाता। वृद्धा से चला नहीं जाता, बुजुर्ग यानी कि जाता क्या है? अब यहाँ वृद्धा की असमर्थता प्रकट की गई है, उसकी विवशता प्रकट की गई है, ठीक है। तो नहीं के साथ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग और एक वचन। मरीज से उठा नहीं जाता। मरीज से उठा नहीं जाता, जाता क्या है यहाँ पर? एक वचन है। क्रिया किस में चल रही है? एक वचन में, पुल्लिंग में और कैसी है? अकर्मक। रोहन से रोया नहीं जाता, असमर्थता प्रकट की गई है। तो क्या आएगा? क्रिया किस में चलेगी? एक वचन में, पुल्लिंग में और अकर्मक में। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अपनी अगली कक्षा में हम करेंगे वाच्य परिवर्तन क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से सुने और ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स करवाए हैं इन पॉइंट्स को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।